जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन सी गुण पे दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर कृपा निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन सी गुण पे दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। और क्या यही हरि भक्ति कहते हैं। यही हरि भक्ति कहते हैं। यही सतगंत गाते हैं। यही हरि भक्ति कहते हैं। यही सब ग्रंथ गाते हैं। न जाने कौन सी गुण पे दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। जय हो राधा रानी सरकार की। देरना भक्त कहता क्या है प्रभु से, नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण निप दुर्योधन का। नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण दुर्योधन का। नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण दुर्योधन का। नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण दुर्योधन का। भाव देखिए प्रभु का क्या। विदुर के घर पहुँच करके, विदुर के घर पहुँच करके भोग छिलकों का लगाते हैं। विदुर के घर पहुँच करके भोग छिलकों का लगाते हैं। न जाने कौन सी गुण पे दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। जय हो
प्रभु वृंदावन धाम को छोड़ करके चले जाते हैं मथुरा। गोपियां इतना विरह में पागल हो जाती हैं, इतना कन्हैया को पुकारती हैं, लेकिन कन्हैया कभी भी लौट करके उन गोपियों के पास नहीं जाता है। लेकिन जब द्रौपदी जी अपने दोनों हाथों को उठा करके कहती हैं कि अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार आपके हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। और जैसे ही द्रौपदी जी का चीर खींचने लगता है दुशासन और द्रौपदी जी अपने दोनों हाथ उठाती हैं, क्या भाव है? न आए मधुपुरी से गोपियों की दुख व्यथा सुनकर, न आए मधुपुरी से गोपियों की दुख व्यथा सुनकर, मेरे श्याम मेरे श्याम न आए मधुपुरी से गोपियों की दुख व्यथा सुनकर, न आए मधुपुरी से गोपियों की दुख व्यथा सुनकर, द्रौपदी के बुलाने पर, द्रौपदी के बुलाने पर द्वारिका से दौड़े आते हैं। द्रौपदी की सदा पर द्वारिका से दौड़े आते हैं। न जाने कौन सी गुण पे दयानिधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। जय हो। और जब प्रभु के कानों में ये बात जाती है कि अब पिताजी दशरथ जी इस दुनिया में नहीं रहे, प्रभु की आंखों से झरझर आंसू गिरने लगता है। लेकिन वचन में बंधे होने के कारण प्रभु अयोध्या नहीं जा पाते हैं। और वहीं रास्ते में जब गिद्धराज से भेंट होती है तो उनके गिद्धराज के सर अपने गोदी में रख करके प्रभु आंसू भी बहाते हैं और उनको पिता का दर्जा देते हैं। अपने पिताजी के वो मरने पे नहीं पहुंच पाए, लेकिन जब गिद्धराज जी की मृत्यु हुई तो उन्होंने अपने हाथों से उनका अंतिम संस्कार किया। ये है प्रभु का भाव। भक्त कहता है क्या? ना रोए वन गमन पर ना रोए वन गमन सुन कर पिता की वेदनाओं पर, ना रोए वन गमन में श्री पिता की वेदनाओं पर, लिटा कर गिद्ध को निज गोद, लिटा कर गिद्ध को निज गोद में आंसू बहाते हैं। लिटा कर गिद्ध को निज गोद में आंसू बहाते हैं। न जाने कौन सी गुण पे दयानिधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन सी गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन सी गुण पे दयानिधि रीझ जाते हैं।
जाने कौन सी गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। यही हरि भक्त कहते हैं, यही हरि भक्त कहते हैं, यही सद ग्रंथ गाते हैं। यही हरि